Hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to my YouTube channel, and I am so grateful to you guys that last video पे इतना अच्छा everything that went well. This is kind of my first viral video which crossed even 1k views, and I'm just doing it for fun, and I'm just sharing my experience so that even if 1% of you resonate with it, it'll be beneficial for us. And thank you so much जिन्होंने कमेंट करा कि आप ऐसे रिव्यूज पोस्ट करा करो so that we also tend to know कि हमारा टेस्ट जैसा गया है वैसा ही बाकियों का भी गया है, so we do not feel alone in the competition. So thank you so much. एलन का पेपर इज टफ, ओके. और आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे बताया दैट इनकी डिफ़िकल्टी ग्रेजुअली कम होगी धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड. इनकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल, थोड़ी सी टफनेस जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट जा रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, बट अभी के लिए टेस्ट में ये सब आएगा. तो द बेस्ट केस सिनेरियो इज दैट वी स्टडी दैट मच जितना उनके टेस्ट में आ रहा है, बिकॉज यू नेवर नो नीट 25 का पेपर कैसा हो. बट मेनी ऑफ यू सजेस्टेड मी टू ट्राई अनदर टेस्ट सीरीज जो कि फिजिक्स वाला. तो मैंने सोचा यार ये अच्छा. तो जैसे कि मैंने बताया था, आई एम ऑलरेडी अ फिजिक्स वाला की स्टूडेंट, सो आई हैव एनरोल्ड इन द रियल टेस्ट सीरीज. साथ के साथ उनके जो इन्फिनिटी प्रो यूजर्स होते हैं उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं. सो आई एम वन ऑफ देम, एंड आई डोंट नो व्हाई आई परचेज दैट. आई हैव नेवर यूज्ड दैट 24 hour डाउट सॉल्विंग. एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट टू नो कैसे वो वर्क करता है, क्योंकि उसी वजह से मैं भी ट्राई करूंगी, बट आई वोंट ट्राई. आई डोंट नो, इट फील्स वेरी वियर्ड टू लॉग इन अ जूम मीटिंग एंड देन ज्वाइनिंग विद अ टीचर एंड आस्किंग योर डाउट्स. कोई गूगल कर लेगा उतने में, बट कभी कभी एक बार मैंने शायद स्टार्टिंग में. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको वो सब जानना है तो कमेंट कर देना, मुझे याद दिला देना. आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. बट मुझे रिसीव हुआ था ये नीट रैंकर टेस्ट सीरीज जिसमें थे 14 टेस्ट, और मैंने इसकी भी बहुत पहले वीडियो बनाई थी, एंड उसमें भी आप लोगों ने बोला था दैट शेयर अ डिटेल रिव्यू वीडियो एंड ऑल. तो मैंने भाई सोचा था कि इसके जो पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं, सो वी हैव 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड वी हैव 10 फुल सिलेबस टेस्ट. तो मैंने सोचा भाई पार्ट सिलेबस टेस्ट तो मैं दूंगी नहीं, ठीक है, अभी के लिए बिकॉज अभी मेरा मेन फोकस है अपने मार्क्स इंक्रीज करना फुल सिलेबस में, बिकॉज आई एम गिविंग एलन वाले टेस्ट 2 जिसमें नंबर आना बहुत बड़ी. तो मैंने सोचा एक बेसिक सी टेस्ट सीरीज साइड बाय साइड करते रहते हैं सो दैट वी नो दैट व्हाट आवर रियल लेवल इज, क्योंकि दिस पेपर इज एग्जैक्ट नीट रेप्लिका बोल सकते हो इसको. अगेन मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ, ठीक है, व्हाट आई फेल्ट बीइंग एन स्टूडेंट अगेन जिसने प्रिपेयर करा था. एंड मैं बता देती हूँ दैट मैं एक चैलेंज टाइप का फॉलो कर रही थी काफ़ी, जैसे मैंने 2 दिन इसको फॉलो करा. आई हैव ब्लॉग्ड इट एज वेल जो कि बहुत प्रोडक्टिव था, बट तीसरे दिन नहीं हो पाया. तो कोई बात नहीं, जितना हो पाया उतना मैंने करा, एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें चैलेंज में था दैट यू हैव टू डू PYQs फर्स्ट, पहले बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कवर करके उसके PYQs. तो दैट रियली हेल्प मी, बट फिजिक्स का जब तक आता तब तक मैं वो चैलेंज छोड़ चुकी थी. सो मेरा फिजिक्स में थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. बट फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी अगर दिस इज नीट लेवल देन आई एम सो प्राउड, क्योंकि एलन में मुझे अगर लग रहा था कि मैंने 70% अपनी एफिशिएंसी करी है, तो इसमें मुझे 90+ एफिशिएंसी दिखी है, बिकॉज लिटरली आई स्कोर्ड, मैं स्कोर तो नहीं बता रही, इट्स नॉट गुड, आई हैव स्कोर्ड 300+ इन बायोलॉजी, ठीक है, एंड आई हैव स्कोर्ड 140+ इन केमिस्ट्री. दैट्स प्रीटी गुड, ओके. एंड टच वुड, टच वुड, प्लीज भगवान जी प्लीज. एनीवेज, एंड कंपैरेटिवली जो मेरा एलन का स्कोर था उससे तो बेटर है ये, काफ़ी मतलब काफ़ी बेटर है. बट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, इसमें भी यार देखो, मैं दिखाऊं तुम्हें जो पहला पेज है, जो मेरे टेस्ट का पहला पेज है, इतना बढ़िया था ये, मुझसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ. दूसरा पेज आते आते आई लॉस्ट इंटरेस्ट. तीसरा पेज आते आते आई अगेन लॉस्ट इंटरेस्ट. व्हाई? बिकॉज आई वाज गिविंग द टेस्ट एट 11 PM इन नाइट. दैट्स द वर्स्ट मिस्टेक आई कुड एवर मेक, बट स्टिल मुझे लगता है एफिशिएंसी फिर भी मेरी ठीक ठाक ही थी, और मैंने गलती करी है, काफ़ी सिली गलतियाँ करी हैं, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस वाला ग्राफ जो पेपर में दिखने को मिलता ही मिलता है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट्स आए चाहे ग्रेविटेशन आए, पर ये ग्राफ तो आएगा ही, और मैं इसको गलत करके आ गई. बट कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में गलत नहीं करेंगे.
एनीवेज तो यही था। एंड वन मोर थिंग, इस टेस्ट में पुराना नीट का पैटर्न है, क्योंकि ये टेस्ट मेरे पास आ गया था जब नीट एनटीए ने अपनी नोटिस नहीं निकाली थी दैट अब सेक्शन बी रिमूव हो चुका है, तो इस टेस्ट पेपर में सेक्शन बी है। सो अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं 45 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करूँ, लाइक 45 जो सीरियल नंबर में दिए हैं वैसे करूँ, 10 जो लास्ट में दिया उनमें से कोई 5 ही कर लूँ लाइक द प्रीवियस पैटर्न, या 50 के 50 कर लूँ और अपने मार्क्स 200 क्वेश्चन के हिसाब से लगाऊँ। नहीं समझ आ रहा मुझे, प्लीज़ हेल्प मी दैट। तो यही था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फाउंड दिस टेस्ट पेपर वेरी नाइस। इस देखो इसके अंदर 10 टेस्ट पेपर्स हैं, कमिंग आउट टू द पॉइंट, एंड जैसे मैं नॉर्मल सीरियस होकर वीडियो से बनाऊंगी अब, ठीक है। तो कमिंग डाउन टू द पॉइंट, पूरा पेपर मुझे लगा काफ़ी एवरेज था। एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वर टिपिकल वेरी नीट लाइक पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है। बायो में भी 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो मैंने कभी देखे नहीं, या कभी मैंने थोड़ा लेंदी टाइप स्टेटमेंट बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चंस बस, बाकी सारे देखे दिखाए क्वेश्चन थे, बाकी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जैसे नीट में आने चाहिए, आते हैं। 4 तक, अब 25 में एलन वाला पेपर आ गया, उसकी गारंटी नहीं ले सकते। केमिस्ट्री में भी मतलब तुम सोचो, मैंने ऑर्गेनिक 1 हफ्ते पहले रिवाइज करी है, एंड उसमें भी मेरा एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर, अमीन्स वाला चैप्टर नहीं हुआ है, बट स्टिल आई वाज एबल टू फिगर इट आउट बेस्ड ऑन माई प्रीवियस नॉलेज की, जैसे प्राइमरी अमीन्स कौन सा टेस्ट नहीं देते, तो टर्शरी कौन सा टेस्ट नहीं देते, नाइट्रोजन अगर साइकिल में आ गया तो कौन सा टेस्ट नहीं देते। एनीवेज ये सारी चीज़ें मुझे याद थी, तो मुझसे क्वेश्चंस बन गए। बट फिजिक्स मुझे लगा कि अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन टफ थे, तो फिजिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल थे। हाई लेवल मतलब किसी में कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल लग रहा है, किसी में थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, किसी में गंदी कैलकुलेशन है, किसी में गंदे नंबर दिए हुए हैं, गंदे वैल्यूज हैं। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड पेपर, ठीक है। इसको मैं बोलूँगी दैट दिस इज अ टेस्ट जिससे तुम अपनी अभी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। एलन का पेपर इज लाइक, तुम अगर वो 720 का पेपर है तो उसमें से तुम 500 मान के चलो, तुम 500 में से अपने आप को स्कोर कर रहे हो। बट अगेन एलन में भी बच्चों के 720 में से 720 आते हैं, 640 आते हैं, 650 आते हैं। भाई मेरी वीडियो के नीचे बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं आई स्कोर 620 है, ग्रेट गाइस, यू आर गोइंग वेरी नाइस। एंड मैं यहाँ सो आई वाज सेइंग दैट आई दिस टेस्ट रियलाइज्ड इट, एंड कुछ कुछ ऐसे मुझे पॉइंट्स मिले जो मुझे समझ आया दैट ओ क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, लाइन करो, इनकरेक्ट करेक्ट एवरीथिंग अबाउट दैट। बट ओवरऑल कमिंग डाउन टू द वीडियो, this video is majorly a review of NEET ranker test series and it is pretty good। कुछ जो ड्रॉबैक्स मुझे लगे was just कि इसमें सेक्शन बी वाला पैटर्न है जिसमें किसी की गलती नहीं है, बिकॉज ये मेरे घर पे डिलीवर हो गया था, उसके बाद एनटीए को अकल आई कि सेक्शन बी हटा रहे हैं हम, तो अब उसमें कोई क्या ही कर सकता है। तो इट्स ओके, इट्स ओके। तो मुझे कमेंट से बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ अपनी मर्जी से, पिछले वाले पैटर्न में करूँ, या सीरियल वाइज 45 तक जो क्वेश्चन है वो करूँ। तो tell that to me in comments। and yes, मैंने पूरा OMR सोचा था कि मैं OMR के साथ भरूंगी, but as I told said that मैं रात के 11 बजे टेस्ट दे रही थी, मतलब 12:30 अराउंड मेरा फर्स्ट राउंड का पेपर अटेम्प्शन कंप्लीट हुआ। सो 12:30 बजे मैं OMR भरने की सोच रही थी, जो मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि छोड़ो OMR कौन भरता है। एनीवेज, so आज it is Saturday today and tomorrow is Sunday, that means test day in Ireland। Let's go। बस एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप भी आयरलैंड में पेपर देने जा रहे हो इन दिल्ली और समवेयर जहाँ पे अभी थोड़ी सी गर्मी शुरू हो चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो प्लीज़ कैरी अ शर्ट और अ श्रग, क्योंकि वो लोग एसी बहुत तेज़ कर देते हैं। Anyways, that's it for this video। Tell me what you want to watch next। मैंने एक और स्टडी ब्लॉग फिल्म करा है जिसमें मैं वो चैलेंज फॉलो कर रही हूँ। I really want you guys to watch that क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से फिल्म करा है और एडिट करा है। That's why I'm procrastinating to post that much, क्योंकि यार एडिटिंग का टाइम नहीं है। सो प्लीज़ बी अवर में 4 मई के बाद मैं तुम्हें इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, एकदम लेवल एडिटिंग करके दूँगी। प्लीज़ मैनेज करो, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। सो लेट्स जस्ट बैलेंस इट आउट, ओके। तो अभी के लिए इस टाइप की वीडियोस जो स्टडी ब्लॉग्स होंगे इसमें थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स ऐड करके अपलोड कर दूँगी, बिकॉज यू गाइज लव वॉचिंग मी स्टडिंग। और मैं कल रात में लाइव गई थी पढ़ते हुए, एंड जिसमें 4-5 लोगों ने ज्वाइन भी करा था। सो आई फेल्ट रियली नाइस। सो मैं यहाँ पे कमेंट पिन कर दूँगी, इस पर रिप्लाई कर देना या लाइक कर देना। यू वांट टू स्टडी विद मी लाइव, वील कंडक्ट दोस सेशंस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे एक्चुअल में भी कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, आई एम जस्ट कनेक्टेड विद माई फैमिली एंड अ फ्यू
2-3 लोग, that's absolutely it. So the people who I found उस वीडियो के साथ were absolutely like they were very heartwarming, and कि मुझे भी ऐसा लगा that I have friends to discuss my paper with, so that felt really really good. So let's just build a community together. अगर आपको भी ऐसा लगता है that you don't have any friends, comment section is always open to you guys, and मैं reply तो कर ही देती हूँ, ठीक है. I have that much time. And yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. I know you love me, so hit the subscribe button. Even if you don't, I'll come on your feed again. All the best for your test, guys, if you're giving any test. Alan, Akash, PW, NEET Prep, XYZ. And अगर मुझे बता देना अगर तुम्हें टेस्ट पेपर चाहिए हो, I'll create a Telegram channel or something. Tell me in the comments. Bye.